गुड इवनिंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लास्ट पैराग्राफ रहता है हम इसको स्टडी करते हैं। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपनी लिखाई लिखते हुए ऊपर देखता हूँ, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा एम हेमल उसकी कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो एक दूसरी चीज़ को देख रहा है। दैन एट अनदर, फिर दूसरी को देख रहा है। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और वो देख रहा है किस प्रकार से हर छोटी से छोटी चीज़ को कि कैसे वो उसके कक्षा के कमरे में दिखाई देती थी। फैंसी, काल्पनिक रूप से, और 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उस स्थान पर उसने 40 साल व्यतीत कर दिए। विद हिज गार्डन, उसका बागीचा, आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसके सामने। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क हैं, बेंचेज है, वो थोड़े स्मूथ हुए हैं, चिकने हुए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और खजूर के पेड़ लंबे हुए हैं। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड विद अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो दूसरे प्लांट उसने अपने हाथों से लगाए थे वो खिड़की से दोगुने हो चुके हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, वो इसको छोड़ कर जाएगा तो उसका दिल टूटेगा, कैसे नहीं टूटेगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उसकी बहन जो ऊपर ट्रंकों को पैक कर रही है सुनाई दे रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन वो उस देश को छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, परंतु उसने हर लेसन को बहुत तेज सुनने का साहस किया। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास के अंदर एक लेसन लिया। एंड देन द बेबीज चैंटेड डियर बा बे बी बू बू, और तब वो बच्चे ने के मंत्र बोले, बच्चों की तरह बोले, बा बे बी बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और पीछे क्लास में जो ओल्ड हाउजर है अपने कायदों को पकड़े हुए था और चश्मा लगाकर बड़े ध्यान से कायदों को देख रहा था। स्पेल्ड द लेटर विद दैम, और उनके साथ अपने हर लेटर को बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हो कि वह भी चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ भावना के साथ कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनना इतना हास्यपूर्ण था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और ये आखिरी लेसन मुझे कितने अच्छे तरह से याद था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तुरंत ही चर्च की घड़ी में 12 बज गए। दैन द एंजल्स, तब जो देवता हैं, जो फरिश्ते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रैम्प्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम, और इसी दौरान जो पर्शियन हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया। वेरी पेल, पीला हो गया। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उसे कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्तों, उसने कहा। आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, और उससे गला रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह अपनी बात को आगे जारी नहीं रख सका। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और जो लास्ट लेसन का लास्ट जो पैसेज है वो कल पढ़ेंगे, और साथ में इसकी जो थिंकिंग एज यू रीड के बारे में भी कल को हम स्टडी करेंगे। आशा है बच्चों को समझ आएगा। आप भी इसको रीड करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।